केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी संस्था NCJCM ने सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का मकसद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था को आसान बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। अगर सरकार इन सुझावों को मान लेती है तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और इस पर अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। सबसे बड़ा सुझाव पे स्केल को लेकर दिया गया है। अभी कर्मचारियों की सैलरी अलग अलग लेवल में तय होती है, जिससे कई बार एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच वेतन में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। संस्था का कहना है कि कुछ लेवल्स को आपस में मिला दिया जाए, जिससे लेवल 2 और 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और 8 और लेवल 9 और 10, इससे सैलरी का ढांचा पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। कर्मचारियों को ये भी साफ समझ आएगा कि प्रमोशन मिलने पर उनकी सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी। साथ ही समान काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर भी कम होगा। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रूपए है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इतना ही नहीं, पेंशन पाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनकी पेंशन भी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। कर्मचारी संगठनों ने एक और बड़ा सुझाव दिया है। अभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। अब मांग की गई है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। अगर सरकार इस सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी पहले से ज्यादा काफी बढ़ जाएगी। इससे बढ़ती महंगाई का असर कम होगा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर घर का किराया, शिक्षा, इलाज और रोजमर्रा के खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुके हैं। ऐसे में पुरानी वेतन व्यवस्था अब कर्मचारियों की जरूरतों को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए वेतन ढांचे में बदलाव करना जरूरी हो गया है। इसी वजह से पे स्केल मर्ज करने, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने जैसे सुझाव सरकार को दिए गए हैं। फिलहाल ये साफ कर देना भी जरूरी है कि अभी इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली है। ये केवल कर्मचारी संगठनों की तरफ से दिए गए सुझाव हैं। अब फैसला 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अगर सरकार इन सुझावों को स्वीकार कर लेती है तो ये 7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा वेतन सुधार माना जाएगा।